चलिए एक और कहानी के माध्यम से हम आपको बताते हैं कि कैसे जीवन में अहंकार या अभिमान का जब हमारे जीवन में प्रवेश होता है तो उससे कितना नुकसान होता है। और अहंकार क्या होता है, आप लोग को सरल शब्दों में बताते हैं। अहंकार, उसे अभिमान भी कह लीजिए, उसे घमंड भी कह लीजिए, उसे ईगो भी कह लीजिए या अहम। ये हर व्यक्ति के जीवन में होता है अहंकार। लेकिन अहंकार की जब बहुत अधिकता हो जाती है तो वह मनुष्य के लिए नुकसानदायक हो जाता है। और कितना नुकसानदायक हो जाता है, इस चीज़ को एक कहानी के माध्यम से आप समझने का प्रयास करें। ठीक, एक हिरण प्रतिदिन जंगल में एक तालाब के पास जाकर के पानी पीता था। नियमित रूप से तालाब में जाता है और पानी पीता। और तालाब में एक दिन क्या हुआ कि वो अपनी परछाई देखा। जब वो पानी पी रहा था तो उसने अपना परछाई, अपना अक्स देखा। तो उसने देखा कि उसकी सींगें जो है बड़ी सुंदर है। हिरण को आप लोग जानते होंगे, जो 12 सींगा हिरण, जिसको 12 सींगें भी होती हैं। और पहले ये पिक्चरों में भी आप लोग देखते होंगे, और लोगों ने अपने घरों में भी पहले, आज से 30-40 साल पहले, अपने घरों में 12 सींगा जो है लगा करके रखते थे सजावट के रूप में। तो जब उस हिरण की परछाई जो है पानी में पड़ी और अपने सींगों को देखा तो उसे लगा कि हमारे सींग तो बड़े सुंदर हैं। अब इतना सुंदर सींग तो किसी जानवर का नहीं। और जब भी वह पानी पीने उस तालाब पर जाता तो नियमित रूप से अपने सींग को देखता, तो उसको देख करके उसको बड़ा अभिमान होता कि हमारी सींगें कितनी सुंदर हैं। इतनी सुंदर तो किसी जानवर की नहीं है, और जंगल का सबसे सुंदर प्राणी मैं ही हूँ। लेकिन पानी पीने के दौरान जब उसकी नज़र अपनी टांगों पर पड़ती तो उसे लगता है कि हमारी टांगें तो बड़ी पतली हैं। उसे लगता है कि हमारी टांगें बहुत पतली हैं। तो पतली टांगों को देख करके उसके मन में आया कि हमारी बनी बनाई खूबसूरती भी बेकार है। सींगों को देखता तो वो अभिमान करता है कितनी सुंदर सींग है, और जब टांगों को देखता तो कहता है कि अरे हमारी टांगें इतनी पतली हैं, इतनी बदसूरत टांगें हैं। तो टांगों को देख करके वो हरदम कोसता रहता था कि इतनी पतली और बदसूरत टांगों से जो है हमारा बना बनाई सुंदरता जो है हमारी सब खत्म हो गई है। तो एक दिन जो है उसी तालाब पे शेर भी पानी पी रहा था और हिरण भी पानी पी रहा था। तो जब शेर पानी पी चुका तो शेर की नज़र उससे हिरण पे पड़ी, और उसके बाद वह शेर जो है तुरंत हिरण के पीछे छलांग लगा दिया। जब छलांग लगा दिया तो हिरण अपना वहाँ से भागा। अब हिरण भागता जा रहा है और शेर उसके पीछे। अब जिन टांगों को वह कोसा करता था कि उसकी टांगें कितनी पतली हैं, उसकी टांगें कितनी बदसूरत हैं, उन टांगों की बदौलत वह हिरण मीलों मील घंटों अपने को शेर से बचाता रहा। मतलब एक समय ऐसा आया कि हिरण इतना दूर निकल गया कि शेर का पकड़ना भी मुश्किल हो गया। हिरण का जीवन लगभग बच गया था। उसने अपने को इतना दूर पहुंचा दिया था, अपना दूर चला गया था। लेकिन आगे चलने पे झाड़ी आ गई सामने जब हिरण भाग रहा था। तो जब झाड़ी आ गई तो उसका सींग जो है उस हिरण की, वो जो है उस झाड़ियों में फंस गई। जब झाड़ियों में फंस गई तो हिरण आगे बढ़ ना सका, और उसके बाद शेर जो है तुरंत उसको दबोच लिया। तो जिन सींगों पर वह गर्व करता था, जिन सींगों पर वह घमंड करता था, अहंकार करता था कि उसकी सींगें कितनी सुंदर हैं, उसकी सींग कितनी अच्छी हैं, उन्हीं सींगों के कारण उसकी जान चली गई।
और जिन टांगों को वह कोसा करता था कि हमारी टांगें कितनी पतली है, हमारी टांगें कितनी बदसूरत है, उन्हीं टांगों की बदौलत वह हिरन उस शेर से मीलों मील आगे था और घंटों अपने जीवन को बचाया। तो कहने का मतलब ये जो अहंकार है ना, ये जब भी कोई व्यक्ति अहंकार करता है तो यह दुखद होता है। हिरन ने अहंकार किया कि हमारी सींगें बहुत सुंदर हैं, उस पर उसको घमंड हुआ और सींगों की बदौलत उसकी जान चली। तो उसी तरह अहंकार एक तरह से जूते में पड़े कंकड़ की तरह है। जैसे जूते में अगर कंकड़ पड़ जाए ना, तो जितना कदम आप आगे चलेंगे तो उतना कदम चुभेगा, हर पग पे चुभेगा। तो उसी तरह जब जब जीवन में अहंकार आएगा लोगों के, तो वह उसका नुकसान करेगा, वह उसको जो है मुसीबत में डालेगा। तो कहा गया है ना कि अभिमानी जो है अपने अभिमान के कारण ही जो है अपने को नुकसान पहुंचाता है, और लोहे को उसका जंग ही नष्ट करता है और कोई नष्ट नहीं करता है। इसलिए अहंकार से बचना चाहिए। कैसे? जैसे बहुत से लोग होते हैं, बस इस जेल में मैं ही हूँ, और अपने को लगाने के कारण क्या होगा कि किसी को पीट देंगे, किसी को मार देंगे। तो ये अहंकार ही है ना। तो उनके अंदर एक अहंकार है कि हमसे बढ़कर कोई नहीं, हम किसी को भी पीट सकते हैं। तो वो नहीं समझते हैं कि कभी कभी शेर को सवा शेर भी मिल जाता है। ऐसा होता है ना, चाहे आप यहाँ पे देख लीजिए, चाहे आप बाहर देख लीजिए। तो अहंकार जब भी कोई करेगा तो ये समझ लीजिए, चाहे वो किसी चीज़ का भी अहंकार हो, तो उसका नुकसान होगा। इसलिए अपराध से बचने के लिए यह भी बहुत ज़रूरी है कि इंसान अहंकार और घमंड ये सब न पाले। धन्यवाद।